हेलो एवरीवन। तो बिना आपका वक्त ख़राब किए चलिए शुरू करते हैं IBPS PO मेंस का रिव्यू। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जीए की, क्योंकि जीए में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन सा हमारा क्वेश्चन सही हुआ है और कौन सा गलत हुआ है। तो मेरा एग्ज़ाम सुबह 8 बजे था, सभी का 8 बजे एक ही शिफ्ट है IBPS PO मेंस में। इस बार नॉर्मलाइजेशन वाला कोई फैक्टर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि IBPS ने पिछले बार की सुनवाई की और इस बार सिर्फ एक ही शिफ्ट रखी है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि जो जाली नोट होते हैं, अगर वो बैंक में शाखा में अगर कोई देखकर जाता है तो बैंक वालों को क्या कदम उठाना चाहिए। तो भाई मैंने तो पुलिस वाला किया था कि पुलिस को बुलाकर उनको सौंप देना चाहिए। और उसके अलावा एक ये था कि ई वॉलेट होता है, उसमें मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए। ऑप्शन था 50, 100, 500 ऐसे। तो मैंने तो शून्य किया था, वो शून्य ऑप्शन में नहीं था, वो था ना कि कोई शर्त नहीं है वैसे मिनिमम बैलेंस की, कितना भी रखो चाहे, तो वो किया था मैंने तो। और उसके अलावा एक ये था कि जापाड जो युद्ध अभ्यास है वो कौन सा देश आयोजित करेगा। तो इसका मैंने तो मॉरिशस गलत कर दिया। मुझे पता भी था कि ये रूस और भारत के बीच है, लेकिन पता नहीं क्या उस समय दिमाग में आया। इसका सही आंसर रूस और बेलारूस होगा। रूस और बेलारूस में आयोजित किया गया था, लेकिन मैंने तो मॉरिशस कर दिया, ये गलत हो गया मेरा। और उसके अलावा एक था कि जो एप्पल और इसरो ऐसे कुछ करके था, उसमें एक का पूरा नाम पूछा था, तो इसमें एक का नाम एरियंस होगा, ARIANCE। तो ये भी मेरा गलत हो गया, मैंने ARIAL कर दिया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि WFP ने 2 लाख टन चावल के लिए किस देश के साथ समझौता नहीं, किस देश के साथ डील करी है। तो वो भारत है, भारत के साथ करी है, और मैंने भारत किया था ये तो। और उसके अलावा एक और था, ये लिबरलाइज्ड रेमिटी स्कीम, ये किसके लिए है। तो इसमें बेरोजगार और ऐसे ऑप्शन था, तो मैंने तो स्टूडेंट्स किया था। और उसके अलावा ये था कि AEPS किस ऑर्गेनाइजेशन की है, ऐसे कुछ था ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने तो NPCI किया है। और उसके अलावा RBI भी था ऑप्शन में, नाबार्ड भी था, ऐसे कुछ करके था। उसके अलावा था एक था कि स्वच्छता सर्वेक्षण में स्टेट पूछे में शहर दिए हुए थे जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो। तो जबलपुर था, और एक सूरत था, इंदौर था, भोपाल था, और एक आगरा था लास्ट में। तो मैंने तो आगरा किया है, और शायद यही होगा, आगरा ही। उसके अलावा एक था कि CP राधाकृष्णन है, वो किस राज्य के गवर्नर थे। तो इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा। मैंने तो मिजोरम नहीं, सॉरी, सिक्किम था ऑप्शन में, सिक्किम कर दिया, तो सिक्किम गलत है, इसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर थे। उसके अलावा एक पद्मा अवार्ड से रिलेटेड था कि इसमें कौन सी शर्त नहीं है। एक तो वैसे 5 लाख से अधिक एक मृत्युपरांत ऐसे ऑप्शन में था। और उसके अलावा एक प्रवाह पोर्टल से रिलेटेड था, और एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ऐसे कुछ रिलेटेड था। और एक फ्रीट से भी, फ्रीट ऐसे थे, वो 7 क्वालिटी हैं, वो कुछ भी हैं, 7 शर्तें हैं, पता नहीं। उसमें आंसर प्रोडक्टिविटी होगा, यही बता रहे हैं कि प्रोडक्टिव होगा उनमें। और ये भी मेरा गलत हो गया, मैंने वो लास्ट वाला ऑप्शन क्या था वो कर दिया था, तो ये भी मेरा गलत हो। ये टोटल क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, लेकिन जितने मुझे याद थे उतने मैंने बता दिए जीए में। और अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में पहले 2 पजल आई थी 2-2 नंबर की, जिसमें एक में जैसे 6 प्रश्न थे, और वो जैसे ABCDE, तो ऐसे प्रश्न हैं। और वो अलग अलग शहरों में, बिहार, असम, केरल, पंजाब ऐसे शहर थे, और वो अलग अलग खेल, रग्बी, क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल ये पसंद करते हैं। तो ये पजल मुझे याद नहीं, लेकिन ये शायद सबसे ऊपर ही ऊपर था, ई। और
खेल मुझे याद नहीं है वो सारे पजल। और उसके अलावा एक सेकंड पजल थी जिसमें सर्कुलर वेस्ट 8 लोग थे, 4 अंदर की तरफ मुँह थे, 4 बाहर की तरफ। उसके बाद इसी पजल की शर्त पर एक पजल दी गई थी नीचे ही, जिसमें 8% जो सर्कुलर में बिठाए हैं उनको ही लीनियरों में बिठाना था। और उसकी शर्त थी जो बाहर मुँह किए हुए हैं वो उत्तर की ओर है, जो अंदर की ओर मुँह है वो दक्षिण की ओर मुँह है, और यू बाएं से दूसरे स्थान पर था और यू का मुँह उत्तर की तरफ था। तो ऐसे कुछ बन रही थी। इसका मुझे उत्तर ये मैंने 2 बार बनाई, लेकिन पता नहीं फिर भी सही है या गलत है, क्योंकि क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन हो रहे थे, इससे एक हुआ नहीं, तो मैंने फिर दोबारा भी चेक किया, लेकिन पता नहीं क्या मिस्टेक होगी इसमें। और उसके अलावा जो नंबर दिए गए थे, इसे शायद 8 डिजिट में नंबर थे। उसमें था कि जो विषम अंक हैं उनमें +1 कर दिया जाए, सम है उनमें -1 कर दिया जाए। उसके बाद पहले 4 को अवरोही क्रम में, उसके बाद अवरोही ऐसे था। तो उसका आंसर 6 + 3 9 आया था। आपका क्या आया था कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं आप। और उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग आई थी, 4-5 क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग के। और डायरेक्शन डिस्टेंस आया था, डाटा सफिशिएंसी आई थी, कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने एक किया था, क्योंकि बन नहीं रहा था कोडिंग डिकोडिंग भी। मैंने इतना टाइम भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये अगर टाइम चला गया तो फिर इसी में रह जाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, तो मैंने स्किप कर दिया। और इनपुट आउटपुट था वो भी मैंने नहीं किया। और तो मैंने पजल करी और जो डाटा सफिशिएंसी है वो किया, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला किया, और 1-2 क्रिटिकल रीजनिंग के किए। तो रीजनिंग मेरे को उतना याद है मुझे। और उसके अलावा क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में एक तो वो जो सबसे इजी DI थी लाभ हानि वाली, जो लाभ दिया हुआ था 2020 का लाभ और 2021 का लाभ, और उसमें अक्स का मान 400 आ रहा था, और उसी पर ये पूरी बेस्ड थी, आसानी से हो रही थी DI। और उसके अलावा एक वो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला था, तो उसमें उनका अंतर 30 मिनट आ रहा था, मेरा तो 30 मिनट आया था। और नंबर सीरीज में तो एक कुछ ऐसे बन रही थी 144, 196, 256, 100 ऐसे कुछ करके बन रही थी। उसके अलावा एक आयत का परिमाप पूछा हुआ था, तो वो 68 आया था। और एक जो क्वांटिटी वाला था उसमें शायद सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड ऐसे बन रहा था। और एक बन रहा था फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, जिसमें सभी का मान 600 आ रहा था। तो ऐसे अगर आपका आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके अलावा तो देखिए इंग्लिश में तो क्या ये इतना याद भी नहीं रहता, और ना कोई सिनोनिम एंटोनिम वगैरह थे भी नहीं इंग्लिश में, और इंग्लिश भी ठीक ठाक थी डुएबल। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट 66 हुए हैं, और ये है कंप्लीट पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी, इसके अलावा वो बाकी रह गया ना अभी डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने बायोडाइवर्सिटी वाला किया था, तो ये किया था। इसमें मेरे 70 से 80 वर्ड रह गए थे। मैंने सोचा पहले इसको छोड़ देता हूँ, पहले पेशेज करता हूँ, बाद में अगर टाइम बचेगा तो इस पर वापस आ जाऊँगा, लेकिन इस पर वापस नहीं आ पाया। और उस पेशेज में मैं 3 ही क्वेश्चन कर पाया, तो क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं थी टाइपिंग की, तो बहुत टाइम लगा उसमें। तो टोटल 66 अटेम्प्ट और डिस्क्रिप्टिव, ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। और आने वाली एग्ज़ामों के लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।